हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू फ्रॉस्ट जीटी राइडर। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। टाइम हो रहा है 7:02 इन द इवनिंग और मैं जा रहा हूँ हाईवे की तरफ। ऑलवेज फील्स गुड। ये बाइक है होंडा CB350 RS एंड इट फील्स वेरी गुड एवरी टाइम एंड आई गेट टू राइड इट। मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी भी लीन एंगल थोड़ा सा, या दिस गुड, नाउ इट्स गुड। इनसे बचना पड़ता है। नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है, नो सॉरी, नॉइज़ कैंसलेशन लो है। मुझे लगता है कि गाड़ी पिकअप कर पा रही होगी साउंड्स को, अलॉन्ग विद दैट एग्जॉस्ट नोड को भी। और मैं चाहता हूँ ऐसा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि है ना बाइक का साउंड ना आए। इतना नॉइज़ कैंसलेशन है ना इंसर्ट हो जाए वीडियो में। आई डोंट वांट टू दैट, आई डोंट वांट दैट टू हैपन। ये रोड यूजुअली रेस्ट ऑफ द अदर मार्केट जो हमारा इधर का है लोकल, उधर से ये रोड थोड़ा अच्छा है। हालांकि है कोई डिवाइडर नहीं है, टू वे ट्रैफिक है, स्टिल रोड की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। सो आई एम एबल टू वर्क विद इट। गाड़ियाँ तेज़ आती है, संभल के तो चलाना पड़ता है, जैसे ये ट्रक्स हैं आते रहते हैं ये। बट इट्स नाइस टू राइड। इवनिंग में यूजुअली क्या टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है ना, सो इट फील्स नाइस टू राइड एट दिस टाइम। किस टॉपिक पे बात कर रहे थे हम लोग? या एक्चुअली मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो ये होंडा CB350 RS जो है मुझे बहुत बड़ा साथ देती है। आई हैव नॉट बीन एबल टू सीन एनी लाइक, मतलब मुझे है ना, मैंने ऐसा फील नहीं किया कि मुझे कोई हिकअप महसूस हुआ हो या फिर है ना कोई बड़ी परेशानी दी हो गाड़ी ने। अभी जब नॉर्थ ईस्ट की राइड मैंने सोलो राइड की थी, द बाइक परफॉर्म वेरी वेल। एक समस्या आ गई थी मुझे, जो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं सोलो राइड पे कहीं गया नहीं। तो अगर छोटी सी भी परेशानी आ जाती है मुझे तो बहुत बड़ी लगेगी, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है ना। जो लोग यूजुअली सोलो राइड करते हैं उनके लिए इट्स नॉट अ बिग थिंग। मैं थोड़ा सा डर गया था। एक्चुअली 2 जगह ऐसी थी जहाँ मैं बहुत डर गया था। जब मैं यहाँ से निकल रहा था ना अपने घर से, तब मैंने देख लिया था कि चेन में थोड़ा सा है ना स्लैग है और इसको सर्विसिंग की ज़रूरत है। पर पता नहीं, शायद मेरी है ना, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था कि मैं बिना सर्विस कराए निकल गया था। मुझे सर्विस करा के ही जाना था एक्चुअली, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में अगर आप कहीं जाते हो और इन बिटवीन या फिर सफ़र के दौरान आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है ना, तो आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और दिक्कत ये है ना कि जो मेरी गाड़ी, जैसे होंडा CB350 RS हो गई, होंडा लाइनअप की कोई भी बिग विंग की जो बड़ी गाड़ियाँ हो गई, वो BMW, ट्रायम्फ, ये गाड़ियाँ ऐसी हैं कि आप इनको चलाओगे ज़रूर, लेकिन कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो आपको इसके नियरेस्ट शोरूम कहीं मिलते नहीं हैं। इट्स अनलाइक रॉयल इनफील्ड एंड एवरीथिंग, जो आपको जगह जगह पर इनके सर्विस सेंटर्स मिल जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। तो वर्किंग विद दीज काइंड ऑफ मोटरसाइकिल इज़ वेरी ईजी। बट मेरे केस में ऐसा है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ना, इनके स्पेयर पार्ट्स जल्दी मिलते नहीं, इनको जल्दी कोई छूता नहीं है। तो क्या हुआ, नाउ आई कम टू द पॉइंट कि चेन स्लैक हो रही थी। अब मैं गया माउंटेन, मतलब मेघालय, अरुणाचल, अच्छी जगह पे मैं पहले तो घूम लिया। जो हाई मतलब अच्छे स्पेसेस थे ना, वहाँ पे अच्छी जगहों पे मैं घूम लिया। फिर क्या हुआ, मैं तवांग में ही स्टे किया था मैंने, और मैं दूसरी जगह, मेरे को ज़ेमितांग और ये सब जगह उस दिन देखनी थी।
तो मैं आगे निकल गया। बट वट द वर्स्ट पार्ट वाज कि मैं जब वहाँ से लौट रहा था ना तो गाड़ी की चेन उतर गई। आई वॉज एक्सेलरेटिंग और गाड़ी के गियर्स चेंज हो रहे थे और आवाज़ आ रही मुझे, खड़खड़ खड़खड़ हो रहा है। कुछ ही सेकंड्स में मैं समझ गया था कि इसकी चेन उतर गई है। उतर के देखा तो एक्चुअली चेन उतर गई थी। और फिर टाइम क्या हो गया था, करीबन 5:30 पौने 6 जैसा हो गया था। तो और मैंने जितने भी प्लेसेस पे गया था ना, मुझे इक्का दुक्का राइडर्स थे वो मिल रहे थे, सामने टकरा रहे थे, वही सेम रिपीट राइडर्स, क्योंकि वो भी स्पॉट्स कवर कर रहे थे, मैं भी स्पॉट्स कवर कर रहा था। तो जब मेरा टाइम ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो सारे राइडर्स ऑलरेडी दे वर गॉन। वो अपने डेस्टिनेशंस पे निकल चुके थे, जहाँ पे भी उनका स्टे था वहाँ पे, और मैं अटक गया। चेन उतर गई, पर ना जैसे तैसे मैंने चढ़ा ली चेन, और एक फेलो राइडर मिल गए थे, उनके साथ में आया। सो ये एक बड़ी दिक्कत आई थी, और कुछ ज़्यादा तो ऐसा हुआ नहीं था। दूसरा इंस्टेंस जो था वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसा था वो। दैट वाज आल्सो वेरी फ्राइटनिंग। वो गाड़ी के माल फंक्शन से रिलेटेड समवट था, मतलब इसी चेन रिलेटेड इशू से था, बट वो कहानी अलग थी थोड़ी। अभी मैं आपके साथ एक दूसरे टॉपिक पे बात करने वाला था, जिसके कारण मैं ना एक सेफ़ जो थोड़ा सा शांत एरिया ढूंढूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। वाओ, what a sound and what a pickup, man. Never disappoints this motorcycle. इतनी दूर मैं आता नहीं हूँ, यूजुअली नहीं आता हूँ मैं। आ गया हूँ आज। मैंने सोचा राइड करना है, आप लोगों से बात करनी है। आई केम। जंक्शन आ गया है, इससे थोड़ा आगे जाऊंगा मैं। या गाइस, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जब आप किसी हिली एरिया में जाते हैं ना, जब आप चढ़ाई के टाइम जाते हैं, तो चढ़ाई के टाइम पे आपको फर्स्ट एंड सेकंड गियर, जो भी आपका प्रोमिनेंट गियर होगा, वो आपको इजीली आपको ले जाएगा। एंड इट्स नॉट अबाउट, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ऊपर जाने के लिए नहीं है, वो नीचे आने के लिए है। जब आप नीचे आते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द राइडर्स क्या होते हैं, जिनको हिल एरिया की प्रैक्टिस नहीं है, जो इतना यूज टू नहीं है, वो अपने ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक दोनों साथ में दबाते हैं। कोई लोग आगे वाला ब्रेक ज़्यादा दबाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने गियर्स पे रिलाई करना है। आपने देखा होगा फर्स्ट गियर पे जब आप थोड़ी तेज़ चलाते हैं तो गाड़ी कितना फंस के चलती है, कितना टाइट चलती है। आपको वही सेम स्ट्रेटजी इसमें अप्लाई करनी है। जब आप डाउन हिल जाते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स, आपको फर्स्ट गियर पे रखना है। जब थोड़ा रेस देना है, जब आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा समतल रोड है कि आप सेकंड गियर पे जा सकते हैं, तो आपको सेकंड गियर पे ले लेना है। लेकिन जब आप एकदम ढलान आ गई, जब आपको लग रहा है कि आपको बहुत स्ट्रांगली गियर अप्लाई करना है, अब ब्रेक्स अप्लाई करना है, तब आपको अपने फर्स्ट गियर पे ले आना है गाड़ी को, और धीरे धीरे उसको चलने देना, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सेलरेटर, विदाउट गिविंग एनी एक्सेलरेटर। वो ब्रेक्स का ही काम करेंगे। सो दिस वाज द मेन पॉइंट। ये मैंने अपनी रिसेंट राइड में सीखा, जब मैं अभी गया था ना नॉर्थ ईस्ट, तब अरुणाचल मेघालय में मैंने पूरी तरह इसी तरह से चलाई थी। आई वॉज नॉट इवन, मतलब इन द बिगिनिंग आई वॉज अप्लाइंग द ब्रेक्स, बट मैंने फिर ब्रेक्स का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया। फिर मैं सिर्फ गियर्स पे रिलाई कर रहा था। जब भी बहुत ज़्यादा ढलान आ जा रही थी ना, ऐसा नहीं था कि मैं ब्रेक्स नहीं लगा रहा था, ब्रेक्स लगा रहा था, बट मेन लाइक 60-70% आई वॉज, मतलब मैं पूरा भरोसा कर रहा था सिर्फ गियर्स पर। और वो अच्छी अप्रोच है। उससे क्या है, आपके गियर में वेयर एंड टेयर नहीं होता है। ओवर द टाइम आपके ब्रेक पैड्स कम घिसते हैं। कहने की बात ये है, आप जब आप चलाओगे ना, और इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करोगे, तब आप फील करोगे इस चीज़ को। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। अब मुझे यू टर्न लेना है, कहाँ से लूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ कोई जगह भी नहीं है, पूरा आगे तक जाना पड़ेगा क्या मुझे? या दिस इज़ नो, देयर इज़ नो प्लेस।
Oh, there is a place. There is a place. I think I should go from here. अरे भाई भसड़ है.